ये जो क्वेश्चन पेपर आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये प्रीवियस ईयर के इंजीनियरिंग ड्राइंग के एग्जाम में आ रखा है। आप देख सकते हैं ये सवाल 30 नंबर का आया हुआ है। मेरी ये वाली वीडियो पिछले एक हफ्ते पहले ही बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन जब मैं वीडियो अपलोड करने गया तब मैं देख रहा हूँ कि इस वीडियो में एक चीज गलत हो गई है, इसलिए मुझे इस वीडियो को दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा। मैंने अपने सॉल्व किए हुए गलत क्वेश्चन के थंबनेल को कम्युनिटी में पोस्ट किया और पूछा, क्या कोई बता सकता है इसमें गलत क्या है। मजे की बात यह है, लाइक 15 आए, लेकिन एक भी ऐसा कमेंट नहीं आया जो बता पाया कि इस क्वेश्चन में गलत क्या है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना, ताकि आपको पता चल सके कि इसमें गलती क्या थी, क्योंकि ऐसे सवालों में एक छोटी सी गलती भी आपका पूरा जवाब गलत करा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, द ऑर्थोग्राफिक व्यूज ऑफ ए ब्लॉक गिवन बिलो, रीड्रॉ द व्यूज एंड ऐड द थर्ड मिसिंग व्यू। इसका मतलब ये है, ये ऑर्थोग्राफिक व्यू किसी एक ब्लॉक का है, हमको इसको दोबारा से ड्रॉ करना है और इसका तीसरा मिसिंग व्यू भी ड्रॉ करना है। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इन तीनों का रिलेशन समझना पड़ेगा। दोस्तों, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि टॉप व्यू का बेस फ्रंट व्यू का बेस के बराबर होता है। फ्रंट व्यू की हाइट साइड व्यू की हाइट के बराबर होती है, और जो साइड व्यू का बेस होता है वही टॉप व्यू की हाइट होती है। साइड व्यू यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन हमको यहाँ पे साइड व्यू का बेस लेना पड़ेगा, इसलिए आपको ये रिलेशन पता होनी चाहिए। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फ्रंट व्यू का बेस लेंगे। फ्रंट व्यू का बेस भी 50 mm ही होगा, क्योंकि ये टॉप व्यू के बेस के बराबर ही होता है। अब हमको साइड व्यू का बेस लेना है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि साइड व्यू का जो बेस होता है वही टॉप व्यू की हाइट होती है। मतलब यहाँ पे हमको 50 mm जाना होगा अंदर। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना कि हिडन लाइन जहाँ पे भी दी होती है, हमको उसको आइसोमेट्रिक में ड्रॉ नहीं करना होता है। मतलब जो हिडन वाला हिस्सा है, नीचे वाला बॉक्स, ये अलग हिस्सा है, ऊपर वाला जो हिस्सा है वो अलग हिस्सा है। तो सबसे पहले हम लोग खाली ये वाला हिस्सा बनाएंगे, ऊपर वाला बाद में बनाएंगे। इसकी दूरी कितनी है? इसकी दूरी 50 mm है, जो कि हमने ये ले लिए बेस लाइन। अब इसकी दूरी कितनी है? तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ऊपर इसकी दूरी 15 mm है, लेकिन टोटल लंबाई 32 mm है। अगर हम लोग 32 mm में से 15 को घटाते हैं तो इसका टोटल आ जाएगा 17 mm। हम लोग इसकी हाइट ले लेंगे यहाँ पे 17 mm की। ऐसी हाइट हम लोग यहाँ से भी ले लेंगे। फाइनली हम इन दोनों पॉइंट को भी आपस में जोड़ देंगे, तो हमारा नीचे वाला रेक्टेंगल बन के तैयार हो जाएगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा ये वाला रेक्टेंगल बनकर तैयार हो गया है। तो दोस्तों, अब ध्यान से देखना। अभी हमने ये फ्रंट व्यू का हिस्सा बनाया है, अभी हमको टॉप व्यू का हिस्सा ही बनाना है। टॉप व्यू में हम लोग नीचे से देखेंगे, क्योंकि ये नीचे से बन रहा है और ये ऊपर की तरफ जाएगा। मतलब हमको ये वाला खाली इतना दूर का बनाना है, ऊपर वाला अभी नहीं बनाना है। टॉप व्यू में जो ये वाला हिस्सा है, ये अंदर कितना गया है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे बीचों बीच में एक लाइन जा रही है, और इसकी टोटल लंबाई 50 mm है। मतलब इतने की दूरी 25 mm होगी। हम लोग यहाँ जाएंगे 25 mm तक। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे भी चल जाएंगे 25 mm तक अंदर। अब ये इधर कितना आया हुआ है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका टोटल बेस 50 mm है, इतने की दूरी 20 mm है, और इतने की दूरी 15 mm है। अगर हम लोग इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसकी दूरी आ जाएगी 35 mm। और अगर हम लोग 50 में से 35 को घटाएंगे तो इसकी दूरी आ जाएगी वापस से इधर 15 mm। तो हम लोग यहाँ से ही 15 mm की दूरी लेंगे, यहाँ से ही 15 mm की दूरी लेंगे, बीच में 20 mm का हिस्सा अपने आप बच जाएगा।
ये पहली लाइन खींच ली हमने 15 mm वाली। अब हम यह लाइन खींचेंगे 15 mm की। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने यह लाइन भी खींच ली है। अब हमको खाली इतना दूर का हिस्सा बनाना है। ये वाला ऊपर 10 mm गया हुआ है तो नीचे भी 10 mm आया होगा, क्योंकि इसकी टोटल लंबाई 20 mm है। तो हम लोग यहाँ से अंदर की तरफ एक लाइन खींच लेते हैं। ये पहली लाइन खींच ली हमने ये वाली। अब हम ऐसे ही लाइन यहाँ से भी खींच लेंगे इस पॉइंट से। फाइनली हम इन दोनों पॉइंट को भी आपस में जोड़ देंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारा नीचे वाला ये वाला हिस्सा बनके तैयार हो चुका है। ये रहा टॉप व्यू का हमारा ये वाला जो हिस्सा है वो नीचे वाला बनके तैयार हो चुका है। अब हमें इसका ऊपर वाला बनाना है और इसका ऊपर वाला बनाना है। इसके ऊपर वाले में आपको 3 स्क्वायर बॉक्स दिख रहे होंगे। पहले ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। तो पहले हम लोग ये दोनों स्क्वायर बॉक्स बना लेते हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी हाइट यहाँ पे 15 mm दी हुई है, मतलब हाइट इसकी 15 mm होगी। इसकी दूरी कितनी है, इसकी दूरी यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 mm दे रखी है। तो 15 बाय 15 का हमको यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स बनाना है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये दोनों लाइन खींच ली हमने। फाइनली हम इस लाइन को भी जोड़ देंगे। ये पहला स्क्वायर बॉक्स बन गया हमारा। अब हम ऐसा ही स्क्वायर बॉक्स यहाँ पे बना लेंगे। दोस्तों इस बात का ध्यान देना कि ये जो बीच वाला बॉक्स है वो हम डायरेक्ट इसको नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर आप इसके टॉप व्यू में देखेंगे तो आप पाएंगे कि टॉप व्यू में ये वाला हिस्सा थोड़ा सा अंदर गया है, उसके बाद यहाँ पे लाइन आ रही है। अभी अंदर कितना गया है तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये अंदर खाली 10 mm ही गया हुआ है। तो हम यहाँ से पहले 10 10 mm अंदर जाएंगे, फिर यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे। वो वाली लाइन होगी ये वाली लाइन। पहले हम इसका बाहर का हिस्सा बना लेते हैं। इसकी दूरी जो 25 mm है पहले हम वो ले लेते हैं इस पॉइंट से, और ये लाइन जो है 50 mm की उसको जोड़ देते हैं। ये पहली लाइन खींच ली हमने। ये हमने दूसरी लाइन भी खींच ली। फाइनली हम इन दोनों को भी जोड़ देंगे तो हमारा ये वाला हिस्सा ही बन जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा ये वाला हिस्सा बन चुका है। हमने ये वाला लाइन भी खींच ली है, ये वाला लाइन भी खींच ली है। अब हमको खाली अंदर का इतना दूर का हिस्सा बनाना है। आप देख सकते हैं ये अंदर खाली 10 mm में गया हुआ है। तो हम इन दोनों पॉइंट से 10 10 mm अंदर जाएंगे। फाइनली इसको भी जोड़ देंगे।
तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमने टॉप व्यू में भी ये वाला हिस्सा बना लिया है, हमने फ्रंट व्यू में भी ये वाला हिस्सा बना लिया है। अब हम इसको भी जोड़ देंगे। दोस्तों इस बात का ध्यान देना कि ये एक 3 डायमेंशनल व्यू है, इसलिए हम लोग यहाँ से भी एक लाइन खींचेंगे। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि फ्रंट व्यू की हाइट जो है वो साइड व्यू की हाइट के बराबर ही होगी। मतलब जो हमने ये लाइन खींची है, ऐसी लाइन हम लोग यहाँ से भी खींच लेंगे 32 mm। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमने यहाँ पे 32 mm की लाइन खींच ली है, लेकिन यहाँ पे अभी भी जगह बाकी है। तो हम ऐसा करेंगे कि इस लाइन के पैरेलल इस पॉइंट से भी यहाँ से एक लाइन खींच लेंगे, और इस लाइन के पैरेलल इस पॉइंट से यहाँ से भी एक लाइन खींच लेंगे। हम इसी लाइन को कॉपी कर लेंगे, पहले इसको इस पॉइंट तक लेके आएंगे, फिर यहाँ से ट्रिम कर देंगे। ऐसे ही अब हम इस वाले लाइन को कॉपी करेंगे और इस पॉइंट तक लेके आएंगे, फिर बाद में एक्स्ट्रा हिस्सा जो होगा उसको हम ट्रिम कर देंगे। दोस्तों मैंने तो इसको कॉपी करके किया है, लेकिन आप इसको सेट स्क्वायर की मदद से कर सकते हैं। उसके मदद से हम लाइन पैरेलल खींचते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारा ये वाला हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं टॉप व्यू में देखने पे हमको ये वाला ऑब्जेक्ट दिखेगा और ये वाला दिखेगा, जो कि हमने बना दिया है। अगर आप यहाँ से देखेंगे फ्रंट व्यू में, तो ये जो बॉक्स है वो हमको ये दिख रहा है। अंदर जो हिस्सा गया है उसके लिए हिडन लाइन ये दिख रही है, और जो ये ऊपर 3 बॉक्स दिख रहे हैं, वो पहला बॉक्स ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। तो दोस्तों अब ध्यान से देखना, अब हमें इसका साइड व्यू बनाना है। अब साइड व्यू किस तरफ बनेगा वो हमको इस चित्र को देख के पहचानना पड़ेगा। आप देख सकते हैं फ्रंट व्यू में हमने ये वाला हिस्सा माना है, साइड हमको इस तरफ दी हुई है। आप देख सकते हैं इसका टॉप ऊपर बना हुआ है, मतलब ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में है। और दोस्तों मैंने आपको हर वीडियो में बता रखा है कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में कोई भी चीज़ चेंज नहीं होती है। हमने फ्रंट इसको माना था, मतलब साइड ये होगा। आप देख सकते हैं साइड इसकी बाएं तरफ बनी हुई है, मतलब हम लोग साइड व्यू यहाँ पे बनाएंगे, तो हमको इसको थोड़ा सा इधर सरकाना होगा। और टॉप व्यू की प्रोजेक्शन साइड व्यू की तरफ और फ्रंट व्यू की प्रोजेक्शन भी साइड व्यू की तरफ लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमने टॉप व्यू की प्रोजेक्शन साइड व्यू की तरफ ले ली है, हमने फ्रंट व्यू की प्रोजेक्शन भी साइड व्यू की तरफ ले ली है। अब हमारा साइड व्यू कितने में बनेगा, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा साइड व्यू इतने में ही बनेगा। अब हमें साइड व्यू में क्या क्या दिखाई देगा, तो दोस्तों साइड व्यू में हमको खाली इतना दूर का हिस्सा ही दिखाई देगा। इसकी जो हाइट है उसका साइज 32 mm है, क्योंकि दोस्तों फ्रंट व्यू की हाइट साइड व्यू की हाइट के बराबर ही होती है। तो चलिए हम लोग यहाँ से 32 mm की सीधी लाइन खींच लेते हैं। इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो 50 mm है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि टॉप व्यू की प्रोजेक्शन ही इधर साइड व्यू की तरफ आ रही है और टॉप व्यू की हाइट 50 mm है। तो चलिए अब हम इन दोनों पॉइंट को जोड़ देते हैं। ये लाइन खींच ली हमने। अब ये ऊपर कितना गया हुआ है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये यहाँ तक ही गया हुआ है। तो हम इन दोनों पॉइंट को भी आपस में जोड़ देंगे। ये लाइन खींच ली हमने। अब ये अंदर कितना गया हुआ है, तो उसके लिए हम लोग टॉप व्यू में देखेंगे। आप देख सकते हैं टॉप व्यू 2 हिस्से में बटा हुआ है। पहला हिस्सा ऊपर 25 mm का है, दूसरा हिस्सा नीचे 25 mm का है। तो हम यहाँ से अंदर 25 mm तक ही जाएंगे। अब हम वापस ऊपर आ जाएंगे इस वाले पॉइंट तक, जो कि हमारी ये वाली लाइन बनेगी। फाइनली अब हम इन दोनों पॉइंट्स को भी आपस में जोड़ देंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा साइड व्यू का ये वाला हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है।
अब ये जो प्रोजेक्शन आ रही है वो किस चीज़ की है, तो उसके लिए हम लोग इसका आइसोमेट्रिक देखेंगे। अगर आप इस आइसोमेट्रिक को ढंग से देखोगे तो आप पाओगे ये जो हिस्सा अंदर गया हुआ है ये हमको सामने से दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक हिडन लाइन बनाएंगे। ठीक ऐसे ही ये वाला हिस्सा भी हमको दिखाई नहीं देगा, तो हम यहाँ पर भी हिडन लाइन ही बनाएंगे। तो पहले ये वाली हिडन लाइन जो बनेगी वो इस वाले प्रोजेक्शन से बनेगी, दूसरी वाली हिडन लाइन हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसकी प्रोजेक्शन यहाँ आ रही है, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर भी एक हिडन लाइन बना लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये हमारा साइड व्यू बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम लोग साइड व्यू में भी कुछ डायमेंशनिंग कर देते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमने साइड व्यू में भी कुछ डायमेंशनिंग कर दी है। फाइनली ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। मगर अगर आपको अभी भी इस टॉपिक में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।